स्टूडेंट इसका सेकेंड टाइप देखते हैं, रेसिस्टर्स इन पैरेलल। अभी हमने देखा था रेसिस्टर्स इन सीरीज, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेसिस्टर इन पैरेलल। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम। देख रहे हो आप, यहाँ पर 3 रेसिस्टर्स है जिनको हमने पैरेलली ऐड किया हुआ है, जोड़ा हुआ है किससे, सर्किट से। सर्किट में आप देख रहे हैं एमीटर है, बैटरी है एंड स्विच है और करंट फ्लो रहा है आई। और तीनों रेसिस्टर्स के पैरेलल हमने क्या लगाया है, वोल्टेज मीन्स V। सो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा बेटा, आप देख रहे हैं कि करंट एक पॉइंट पे जाकर 3 जगह बढ़ जाएगा। मीन्स करंट I जो है वो R1 में अलग जाएगा, R2 एंड R3। मीन्स करंट क्या होगा यहाँ पर, अलग अलग हो जाएगा। R1 में I1, R2 में I2 एंड R3 में I3। लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज है, वोल्टेज कैसा होगा, वोल्टेज कांस्टेंट होगा और I की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो अलग अलग रेसिस्टेंस से अलग अलग करंट फ्लो होगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, सभी का फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम I को फाइंड आउट करेंगे क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। अब हम देखते हैं यहाँ पर रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस R1 में कौन सी करंट फ्लो हो रहा है, I1, R2 में I2 एंड R3 में I3। सो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 फॉर 1 रेसिस्टेंस, it is V upon R1. Next is I2 is equal to, for second resistor V is equal to R2. Third resistors के लिए I3 is equal to V upon R3. So students, here we can find out the total current, means I is equal to, it is sum of I1 plus I2 plus I3. This is the total current. टोटल करंट हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ I1 plus I2 plus I3. So we know the value of I is equal to VR. We can put the value V upon R is equal to, here we also know the value of I1, it is V upon R1 and V upon R2 and V upon R3. So I1 V upon R1, I2 V upon R2 and I3 V upon R3. Now see the common value V, it is common. So we can take common value V in the bracket 1 upon R1, 1 upon R2 plus 1 upon R3. So here V से V cancel, means 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So it is the formula of resistors in parallel. आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, रेसिस्टर्स इन पैरेलल क्या हो जाएगा, जो टोटल रेसिस्टेंस होता है वो इनका रेसिप्रोकल होता है। 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो अब ये कहाँ यूज़ करते हैं इनको, रेसिस्टर्स इन पैरेलल, हम लोग इसको घरों में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेसिस्टर्स इन सीरीज एंड रेसिस्टर्स इन पैरेलल। हम लोगों ने दोनों को देख लिया, रेसिस्टर्स इन सीरीज एंड रेसिस्टर्स इन पैरेलल। जब हम रेसिस्टर इन सीरीज देखते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस कितना आता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इनमें जो रेसिस्टेंस होता है वो सभी का एडिशन होता है, सभी रेसिस्टेंस का एडिशन होता है। अगर हमें इसमें एक और रेसिस्टेंस जोड़ दें तो उसका भी जो टोटल रेसिस्टेंस होगा उसको भी ऐड कर लेंगे, मीन्स R4 को भी ऐड कर सकते हैं। तो टोटल रेसिस्टेंस जितना भी रेसिस्टेंस लिए है उनका एडिशन हो जाएगा, कुल मिलाकर के रेसिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। रेसिस्टेंस इन पैरेलल में देखते हैं, जो रेसिस्टेंस है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, मीन्स टोटल रेसिस्टेंस
1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3। अगर हमें एक रेसिस्टेंस और दे दिया जाए तो हम इसको फिर से पैरेलली जोड़ करके उसका भी एडिशन, रेसिप्रोकल एडिशन कर सकते हैं और वैल्यू हम यहाँ से टोटल रेसिस्टर इन पैरेलल यूज़ कर सकते हैं। तो रेसिस्टर इन पैरेलल हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। जो हमारे घरों में लाइट का कनेक्शन होता है वो किस में होता है, पैरेलल सीरीज में होता है। यहाँ पर रेसिस्टर्स इन पैरेलल जो सीरीज़ है इनमें टोटल रेसिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, जबकि रेसिस्टर इन जो सीरीज़ है, सीरीज़ में जो टोटल रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और करंट कम फ्लो होता है। लेकिन रेसिस्टर इन पैरेलल में रेसिस्टेंस कम होता है जिससे करंट अच्छा सप्लाई होता है। यहाँ पर देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन हम जो घरों में करते हैं इसका एडवांटेज क्या है, क्यों हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं किसको, पैरेलल को। तो फर्स्ट देखते हैं, इन सीरीज व्हेन वन रेसिस्टर फेल द सर्किट इज ब्रोकन एंड नॉन कंपोनेंट वर्क। मीन्स अगर हम रेसिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं और अगर एक रेसिस्टर्स खराब हो गया तो आगे करंट फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि बीच का रेसिस्टर क्या हो गया है, ख़राब हो गया है, तो करंट आके सप्लाई ही नहीं होगा। मीन्स लाइट क्या होगी, बंद हो जाएगी। तो इसलिए इसका यूज़ नहीं करते। लेकिन वहीं हम रेसिस्टर इन पैरेलल देखें कि अगर एक रेसिस्टर ख़राब हो गया है तो दूसरे, तीसरे और चौथे जो रेसिस्टर हैं वो ईजिली क्या करेंगे, वर्क करेंगे, क्योंकि उसमें जो करंट है वो कैसा, अलग अलग सप्लाई हो रहा है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं किसको, रेसिस्टर इन पैरेलल, ये ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों, सेकेंड देख लेते हैं, डिफरेंट एप्लियंस रिक्वायर्ड डिफरेंट करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाई इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मीन्स अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो तीनों रेसिस्टर्स कैसे सीरीज में लगे हुए हैं। मान लो हमारे घर में क्या है, फैन है, टीवी है, फ्रिज है, तो सबको अलग अलग करंट की नीड होती है। लेकिन अगर हम उनको सीरीज़ में लगाते तो सभी को एक सा करंट मिल रहा है, मीन्स डिवाइस क्या होगी, ख़राब हो जाएंगी। वहीं अगर हम पैरेलल में देखें, पैरेलल में जब हम उनको लगाएंगे तो फैन को अलग करंट मिलेगा। मीन्स फैन का जो रेसिस्टर है उसको जितना अमाउंट में करंट चाहिए वो उतना ही लेगा, एसी को जितना करंट चाहिए वो उतना करंट ले लेगा। मीन्स कोई भी डिवाइस जो है वो ब्रोक नहीं होगा इजीली। मतलब इसमें रेसिस्टर्स इन पैरेलल में क्या होता है, अलग अलग अमाउंट में करंट जो है अलग अलग सप्लाई होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ गुड टू अरेंज द रेसिस्टर इन पैरेलल। नेक्स्ट, टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। मीन्स जो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है और करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है यहाँ पर। अब वही बात करें हम पैरेलल की, तो इसमें जो टोटल रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। मीन्स रेसिस्टेंस कम होता है जिससे करंट ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होता है।